हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत। तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कई ऐसे राज हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उन्हीं में से एक ये राज भी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर राज इस शो को लेकर हो रहा है वायरल, वो और किसी से नहीं बल्कि विद्या से जुड़ा हुआ है और विद्या अरमान की मां है। यहाँ पर दादिसा की फेवरेट बहू है, पोद्दार परिवार की बड़ी बहू है। क्या है विद्या का वो राज जिसे कि विद्या छिपा रही है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है। बेहद दिलचस्प इस शो को टीवी टाउन की दुनिया पर आए हुए कम समय नहीं हुआ है। इस शो ने यहाँ पर कई सारी जनरेशन की कहानी को खत्म कर लिया है, जहाँ पर कि इस शो में हाल ही में देखने को मिल रही है चौथी पीढ़ी की यानी कि चौथी जनरेशन की कहानी, जहाँ पर इस शो की चौथी जनरेशन की कहानी को आगे बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं समृद्धि शुक्ला, शहजादा धामी और प्रतीक्षा हनमुखे। आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते के साथ की थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो इस शो में नए नए किरदारों की एंट्री मेकर्स करवाने लगे, क्योंकि यहाँ पर नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के बाद जिस रिश्ते की यहाँ पर स्टोरी आज भी देखने को मिलती है वो कार्तिक और नायरा है, जहाँ पर कि कार्तिक नायरा के बाद कार्तिक और सीरत की कहानी की पूरी कहानी देखने को मिली थी। अब ऐसे में सीरत की यहाँ पर जो कहानी देखने को मिली थी उसकी वजह से सीरत और कार्तिक की बेटी आरोही को भी सभी दर्शकों ने देखा होगा, जहां पर तीसरी जनरेशन में आरोही का किरदार निभाते हुए नजर आए करिश्मा सावंत। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर करिश्मा सावंत असल में अक्षरा को ये कहते हुए नजर आ रही थी शुरुआती दिनों से कि अक्षरा ही है आरोही की माँ, सीरत की कातिल, और ठीक वैसे ही आरोही की बेटी रूही भी कहते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मेकर्स ने शुरुआत में ये कह दिया था कि जिस तरीके से अक्षरा और रूही की कहानी को मेकर्स ने दिखाया था थर्ड जनरेशन में, ठीक वैसे ही जिस तरीके से अक्षरा और आरोही की कहानी को दिखाया था मेकर्स ने थर्ड जनरेशन में हूबहू वैसे ही यहाँ पर मेकर्स दिखाएंगे फोर्थ जनरेशन में अभीरा और रूही की कहानी को, जहाँ पर कि देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से अभीरा असल में अरमान के साथ शादी कर पोद्दार परिवार की बहू बन जाती है ना चाहते हुए भी। रूही की बात करें तो रूही यहाँ पर अपनी माँ के मौत के जुर्म में यहाँ पर बार बार इल्जाम लगाती है अभीरा की माँ अक्षरा, अभिनव शर्मा और अपने पॉपी अभिमन्यु बिरला की मौत के इल्जाम में भी। अब ऐसे में बार बार अभीरा का यही कहना होता था कि असल में अभीरा की माँ अक्षरा ने कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है और एक बार फिर से रूही को सोचना चाहिए कि उस रात उस दिन क्या हुआ था, आखिरकार क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर आरोही की मौत की वजह का कारण। असल में यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अभीरा रूही से ये सोचने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि इस शो में जिस तरीके से अक्षरा की मौत का ट्रैक चलने वाला है और जिस तरीके से खबरें वायरल हो रही हैं कि अक्षरा की मौत के ट्रैक को जल्द ही मेकर्स लेकर आ सकते हैं, जहां पर कि अक्षरा की मौत होगी युवराज की बंदूक से चली गोली की वजह से, क्योंकि अक्षरा ने युवराज को ये कहा है कि असल में अगर युवराज को करनी है अभीरा से शादी तो युवराज को अक्षरा की लाश पर से गुजर कर जाना होगा, जहां पर युवराज ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर युवराज की सासू माँ ने कोई भी हुक्म दिया हो और युवराज उसे ना करें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या।
और ऐसे में ही युवराज चलाने वाले हैं गोली अक्षरा पर, जिसके चलते अक्षरा की हो जाएगी मौत। हालांकि यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि युवराज से बचाने के लिए अरमान पहुंच जाते हैं अभीरा की जिंदगी में और अभीरा से करते हैं शादी। लेकिन इन सभी से पहले देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही की शादी होती है यहाँ पर अरमान के छोटे भाई रोहित के साथ। आप सभी की जानकारी के लिए बताइए दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। लेकिन खबर ये आ रही है अब कि अरमान की मां यानी कि विद्या एक राज को छिपा रही है 22 सालों से, जिसका किस्सा चाहता है दादीसा के सामने। अब यहाँ पर विद्या जिस राज को छिपाने की कोशिश कर रही है दादीसा से पिछले 22 सालों से, वो राज और कुछ नहीं बल्कि अरमान और रोहित से ही जुड़ा हुआ है वो राज। क्योंकि पिछले 22 साल पहले यहाँ पर जहाँ विद्या ने रोहित को जन्म दिया था, तो वहीं बच्चों की अदला बदली कर दी थी हॉस्पिटल में विद्या ने। और बच्चों की अदला बदली किसी और बच्चे के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर माधव के उसी नाजायज बच्चे के साथ की थी विद्या ने, जो कि नहीं पसंद है दादीसा को। और ऐसे में दादीसा का कहना बार बार यही है कि अरमान पोद्दार वही नाजायज बेटा है, वही नाजायज यहाँ पर शख्स है जिसकी वजह से अरमान की माँ की जीत और दादीसा को अपनी हार हमेशा नजर आती है। अब ऐसे में यहाँ पर दादीसा को इस बात का होगा पता, इस बात का चलेगा पता कि 22 साल पहले जो विद्या ने यहाँ पर राज छिपाने की कोशिश की, असल में उसी के चलते ये हुआ कि रोहित तो यहाँ पर नाजायज बेटे हैं। लेकिन अरमान जिसे कि सालों से दादीसा नाजायज समझ रही थी, वो पोद्दार परिवार के असली वंश हैं, वो विद्या के असली वारिस हैं। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि शो में एक नया ट्रैक आप सभी को देखने को मिलेगा जो कि इस शो की कहानी को बदलते हुए नजर आएगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई जब अरमान का सच पता चला यहाँ पर दादीसा को। असल में दादीसा को यही पता चला कि विद्या ने 22 साल पहले बच्चों को एक दूसरे के साथ बदल दिया था, जहां पर कि रोहित को यहाँ पर रोहित को विद्या ने अपनी गोद में ले लिया था, तो वहीं अपने ही बच्चे अरमान को उस औरत की झोली में डाल दिया था जो कि नहीं पसंद है दादीसा को। आप सभी को बता दें कि 22 साल से विद्या जिस राज को छिपा रही है उसका खुलासा फाइनली हो गया। और जब इस राज का खुलासा हुआ दादीसा और बाकी पोद्दार परिवार के सामने, तो यहाँ पर विद्या तो सबसे ज्यादा बेकार बहू बन गई दादीसा की नजरों में और यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आई अरमान की चाची और चाचू। आप सभी को बता दें कि इस शो के आगे की लेटेस्ट अपडेट्स भी होने वाली है बेहद दिलचस्प, क्योंकि अब शो में आने वाला है एक इंटरेस्टिंग और नया ट्विस्ट। क्या होगा वो ट्विस्ट, कब आएगा वो ट्विस्ट, जानने के लिए आप सब हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।